हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों 2022 के हिसाब से ये सीरीज़ आप सभी लोगों के लिए आ रही है। 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशल साइंस 9-10 के बच्चों के लिए आएगी। सोशलॉजी भी हम पढ़ा रहे हैं और साथ में फाइन आर्ट जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे चैनल के ऊपर। चैप्टर का नाम है सोशल चेंज। वीडियो का दूसरा पार्ट है। आई होप आपने वीडियो के पहले पार्ट को ज़रूर देखा होगा। इस पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करी थी। हमने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर मेन ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आते हैं और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें किस तरीके से बदलाव होते हैं। और बदलाव के साथ साथ फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि बदलाव एक तरीके से नहीं बल्कि हर पहलुओं में देखने को हमें मिल रहा था। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं जुड़े तो टेलीग्राम अकाउंट पे ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम अकाउंट आपके लिए है जहाँ पे आप नोट्स आप प्रोवाइड करते हैं हम आप सभी लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी लोगों के लिए है जिसमें हम लाइव आपसे कनेक्ट होते हैं। वीडियो की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने ये देखा कि किस तरीके से समाज में कल्चर चेंज अगर हो रहा है तो उसमें कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए कि आज की डेट में आप लोग आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। मतलब अपना वेस्टर्न में मान लीजिए आजकल साउथ की मूवी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है इंडियन सिनेमा के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब वहाँ की चीज़ें अगर आपके पास तक नहीं पहुँच पाएगी तो आप कैसे उस चीज़ में ढलने की कोशिश करेंगे या कैसे आप लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो कहने का मतलब कल्चर चेंज में बदलाव होने का सबसे बड़ा रीज़न अगर हो सकता है तो कम्युनिकेशन के अंदर डेवलपमेंट का हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी स्पीडअप हुई बहुत तरीके से जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आने चालू हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। जैसे उस टाइम पीरियड पे प्रिंटिंग प्रेस आया जो कभी नहीं था इंडिया के अंदर। देन उसके बाद टेलीग्राफ आया, लेटर, उसके बाद फिर माइक्रोफोन आ गया। फिर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लग गए। स्टैम्प पेपर के थ्रू कम्युनिकेशन होने लग गया। चिट्ठी लोग लिखने लग गए। रेलवेज़ जब बन गई 1857 के बाद तो पूरी तरीके से तो फिर 360 डिग्री मैं कह सकता हूँ कि पूरा चीज़ ही चेंज हो गई। तो इसीलिए जो कल्चर चेंज हुआ उसमें कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस ज़रूर करिएगा कि जो कल्चर चेंज हुआ है वो इसमें कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत ज़्यादा है कि प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, स्टम्प और रेलवेज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब इसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया और हमारे इंडियन लोगों ने भी पढ़ना चालू करा। सोसाइटी के अंदर लोगों को पढ़ाने की बात करी गई। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था कि लड़कियों को भी नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन जब लोगों ने किताब पढ़ने लग गए, जब लोगों को इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाने लग गई तो लोगों को फाइन टैक्सेस जो बाहर के विदेशों की चीज़ें लिखी हुई थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर इंडिया में आई, तो जब लोगों ने पढ़ना चालू करा तो लोगों का डेवलपमेंट और बड़ी मात्रा में हो गया। डेवलपमेंट इन द सेंस लोगों की विचारधारा और बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ने लग गई। तो इंडिया में बंगाल के अंदर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुले और लोगों को ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स जो थे वो तो कुछ भी नहीं थे। ब्रिटिशर्स लोगों से कई हज़ार साल पहले हमारा भारत तो महान था। हमारे देश में कितनी प्रकार की संस्कृति थी जो बाहर के लोगों से कितनी अच्छी थी। तो ये चीज़ लोगों के सामने आई, लोग जब पढ़ना लिखना चालू कर गए जब। तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो विष्णु शास्त्री जो है ऑफकोर्स उन्होंने एक मराठी बुक जो है वो ट्रांसलेट करी थी और उन्होंने विद्यासागर बुक की जो इंदु प्रकाशन करके है 1868 में उन्होंने एक बुक ट्रांसलेट करी थी। इसका मेन मकसद ये था कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो सोसाइटी में लोग वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज बंगाल के अंदर, आर्य समाज पंजाब के अंदर, ये जो सेटअप हुए हैं ये समाज में बदलने के लिए हुए हैं। वुमेन्स की हेल्प करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस हुआ और इंडिया के अंदर फिर बाद में पब्लिक मीडिया और बढ़ गई, न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म और कितने सारे प्रिंटेड मीडिया जो है ये सब आने लग गए। और ये इंडियंस के थे तो लोगों ने इंडिया के कल्चर को प्रमोट करना चालू करा। इंडिया की जो चीज़ें थी उनको लोगों को बताना चालू करा वगैरह वगैरह। इसीलिए हमें इसका फ़ायदा हुआ और फिर हमने बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स की जो चीज़ें थी उसको इंडियन बुकों में लिखा। मराठी के लोगों ने मराठी में, पंजाबी के लोगों ने पंजाबी में, और लोगों तक जब ये किताबें जानी चालू हुई
तो हमने अपनी जातियों के बारे में समझना चालू करा। हमने देखने की कोशिश करी कि हमारा कल्चर किस हिसाब से है। हमने ये देखा कि उस समय पे सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही थी। हमने भेदभावों को पढ़ने की शुरुआत कर दी। सबसे अच्छी बात यही हुई। तो नेचर ऑफ द आइडिया हमारे को कहाँ से मिला? हमें लिबरल्स थॉट और फ्रीडम से मिला। ये आपको याद रखना है कि लिबरल्स जो लोग थे, हमने ये देखा कि हमारे इंडिया के अंदर लिबरल्स आइडिया लोग लेके आए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें पढ़ाना दिखाना जब शुरू कर दिया तो हमारे आइडिया, हमारे थॉट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगे, काफ़ी ज़्यादा कामयाब होने लगे और हम लोग फिर आज़ाद हुए। हमने अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करी, नए कल्चर ट्रेडिशंस को पढ़ना चालू करा, हमने एजुकेशन को बहुत वैल्यू देनी चालू करी और लोगों को कहा कि पढ़ना ज़रूरी है। इस समय फीमेल को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। लोअर क्लास के लोग सोचते थे कि अगर वुमेंस पढ़ जाएगी तो घर में विनाश का कारण हो सकता है ना। तो इसलिए एजुकेशन वुमेंस के लिए उस समय पे भी दिक्कत वाली बात थी। लेकिन ज्योतिराव फूले पहले थे जिन्होंने वुमेंस के लिए स्कूल खोला पुणे के अंदर। वुमेंस के राइट्स के बारे में ऑफ कोर्स कि उनको पढ़ना लिखना ज़रूरी है शिक्षा के लिए। आपने अमर जीवन पढ़ा होगा, जो पहली लेडी थी जिन्होंने अमर जीवन लिखा, उनका नाम रसुंदरी देवी था आई थिंक। उन्होंने बंगाल के अंदर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख के दिखाई। अपर क्लास के अंदर सोसाइटी में लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू करा, लेकिन लोअर क्लास के अंदर थोड़ी सी दिक्कत थी। तो दोस्तों अभी हमें जो मेन समझना है, हमें यही देखना है कि सोशल रिफॉर्म जो था वो बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ाई लिखाई के कारण होना चालू हुआ, क्योंकि समाज में अमीर और गरीब को लेके, वो वुमेन्स और मेंस को लेके और इन सब चीज़ों के लेके मतलब कास्ट सिस्टम को लेके था। ठीक है, तो अभी हम अगली पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे इन चारों के बारे में। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वीडियो के अगले पार्ट में कि किस तरीके से सोशलिज्म, सांस्कृतिज्म, वेस्टर्निज्म, सेकुलरिज्म ये सारी चीज़ें आई थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको थोड़ी बहुत वीडियो इनपुट देके गई होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।